नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। वो कहते हैं ना, चोर कितना ही भी चालाक क्यों ना हो, आखिर एक ना एक दिन वो फंसता जरूर है। अपने पीछे कई ऐसे सबूत छोड़ जाता है जिन्हें जांच एजेंसियां अपने आप या तो ढूंढ लेती हैं या वो सबूत अपने आप सामने आ जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। और ये जो अरविंद केजरीवाल है, जो दिल्ली के खजाने का चोर है, जो दिल्ली के खजाने का लुटेरा है, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल बड़े चतुर चोर थे, लेकिन अपनी चोरी के बाद वो बहुत सारे अपने पीछे ऐसे सबूत छोड़ के चले गए जो अब उनके लिए महंगे पड़ने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शराब घोटाले की। दरअसल शराब घोटाले कांड के अंदर अरविंद केजरीवाल को एक तगड़ा झटका लगा है। तगड़ा झटका इसलिए लगा है कि ईडी जो जांच एजेंसी है, उसने अपनी अदालत के अंदर 9वीं चार्जशीट दाखिल कर दी है। और इस 9वीं चार्जशीट के बाद अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ के अंदर धड़कनें बढ़ गई हैं और अब उसे समझ आ गया है कि अब तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हारा भंडार फूट चुका है। दरअसल है क्या, 9वीं चार्जशीट के अंदर ईडी ने जो सबसे अहम कड़ी था शराब घोटाले की, विनोद चौहान, उसको आरोपी बना दिया। ये विनोद चौहान कौन है, क्या करता है, कैसा है? दरअसल विनोद चौहान अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा खासम खास आदमी था। और इसी विनोद चौहान ने जो शराब घोटाले के 100 करोड़ रुपए थे, उसमें से 45 करोड़ रुपए की रकम गोवा चुनाव में पहुंचाई। असल में वो 45 करोड़ रुपए शराब घोटाले के विनोद चौहान के पास आए। केजरीवाल का बड़ा खासम खास आदमी था, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि केजरीवाल का माई बॉय था। माई बॉय, समझ गए ना आप? वैसा ही खासम खास विनोद चौहान था। और विनोद चौहान के पास ये 45 करोड़ रुपए की रकम गई केजरीवाल की तरफ से, और उसे कहा गया कि इस रकम को आप गोवा चुनाव में भेज दीजिए। तो विनोद चौहान ने ये रकम हवाला नेटवर्क के जरिए ये रकम विनोद चौहान ने भेज दी गोवा के अंदर। और गोवा में इस रकम को जो रिसीव किया, वो रिसीव किया था चंद्रप्रीत सिंह चन्नी ने, जो हवाला ऑपरेटर था। और आज भी वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, ईडी की हिरासत में। तो चंद्रप्रीत सिंह चन्नी ने किसको कितना पैसा दिया, क्या दिया, ये सारी चीजें बता दी हैं। गोवा के अंदर किस किस को कितना पैसा मिला, किसने कितना पैसा खर्च किया, फील्ड में कहां कहां पैसा खर्च किया गया, चुनाव प्रचार में कितना पैसा खर्च किया गया। और सबसे अहम कड़ी था कि गोवा के होटल ग्रैंड हयात के अंदर जो प्रेसिडेंशियल स्वीट जो बुक कराया गया था अरविंद केजरीवाल के शाही इंतजाम के तौर पर, उसमें जितने भी बिल पे किए थे वो इसी चंद्रप्रीत सिंह चन्नी ने किए थे। तो पुलिस ने इस विनोद चौहान को दबोच लिया और अब इस विनोद चौहान के खिलाफ 9वीं चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें विनोद चौहान पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और यह भी साबित किया गया है कि विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल के बीच में किस तरीके की व्हाट्सएप चैट होती थी, वो सारी चैट भी बरामद कर ली। अब शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तार होने वाले विनोद चौहान 18वें आरोपी है। 18वें आरोपी हैं जिन्हें शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तार किया गया। विनोद चौहान के बयानों के बाद ही जो पूरा गोवा चुनाव का जो हवाला नेटवर्क था, उसका खुलासा हुआ था। विनोद चौहान के बयानों पर ही यह पता चला था कि किस तरीके से 45 करोड़ रुपए की रकम गोवा भेजी गई, किस नेटवर्क से भेजी गई, किसके पास, किसने इसे रिसीव किया और कैसे ये खर्च की गई। तो विनोद चौहान कथित तौर पर गोवा चुनावों में भेजी गई रिश्वत को गोवा तक पहुंचाने वाला शख्स था और अब ईडी का 18वां आरोपी है, जहां इसे 45 करोड़ रुपए की रकम
चंद्रप्रीत सिंह चन्नी को जिसने भेजी थी, ये अपने आप में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि ईडी के पास जितने भी सबूत हैं, जो अरविंद केजरीवाल और जो चंद्रप्रीत सिंह चन्नी और विनोद चौहान के बीच की कड़ी है। आप समझिए, इनके दोनों के लिंक, विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल के लिंक साबित करने के लिए जो ईडी है उसने बहुत सारे ऐसे एविडेंस अपनी उस चार्जशीट के अंदर नथी किए हैं जो अरविंद केजरीवाल को किसी भी रूप में बचने नहीं देंगे इस आरोप से। इसके बाद आरोपी से जो विनोद चौहान था 1 करोड़ 6 लाख रुपए भी जब्त किए थे ईडी ने। 1 करोड़ 6 लाख रुपए ईडी ने उस वक्त जब्त किए थे जब विनोद चौहान को गिरफ्तार किया था। अब आप समझिए कि किस तरीके से विनोद चौहान को पकड़ा जाता है। विनोद चौहान बताता है 1 करोड़ 6 लाख रुपए बरामद होते हैं, फिर वो बताता है ये रकम जो है अरविंद केजरीवाल की थी। अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपया किस तरीके से जो रिश्वत का पैसा था के कविता से, यानी कि जो साउथ की लॉबी से रिश्वत के रूप में मिले थे, और वो रिश्वत के पैसे में से 45 करोड़ रुपए की रकम गोवा चुनाव के अंदर भेजी गई थी। और किसको भेजी थी, किसने रिसीव की थी? ये जो 45 करोड़ रुपए की रकम जो रिसीव की थी, वो रिसीव की थी चंद्रप्रीत सिंह चन्नी ने अपने एक साथी के साथ। और फिर वो रकम से किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को ऐश कराई गई ग्रैंड हयात होटल के अंदर, प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कराकर 5-5 हजार रुपए लीटर का पानी इनको पिलाया गया, और किस तरीके से वो मजे ले रहे थे अरविंद केजरीवाल। ये सारी चीजों के खुलासे हो चुके हैं। सबके बिल, ग्रैंड हयात होटल के बिल भी जो चंद्रप्रीत सिंह चन्नी ने पे किए थे, वो भी ईडी ने अपने चार्जशीट के साथ नथी किए हैं। विनोद चौहान को यह मालूम था कि ये जो पैसा, जो रकम, जो 45 करोड़ रुपए भेज रहे हैं, ये शराब घोटाले की रकम है, और ये शराब घोटाले में से जो बची हुई रकम है 45 करोड़ रुपए, उसको गोवा चुनाव में भेजा जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये और सबसे अहम कड़ी है शराब घोटाले को एस्टैब्लिश करने के। अरविंद केजरीवाल ये बता नहीं पाएंगे कि जो विनोद चौहान के ने जो 45 करोड़ रुपए भेजे थे, वो किस बात के लिए भेजे थे और कहां से आए थे। हालांकि ये सारी चीजें जो ईडी ने व्हाट्सएप चैट जो नथी किया, उसके अंदर क्लियर होती है। अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच की जो चैट है, उससे पता चलता है कि 45 करोड़ रुपए कहां से आए थे, किसको भेजने थे, कहां पर रिसीव करने थे, किस आदमी को देने थे, और कब वो पहुंचेंगे। ये सारी डिटेल विनोद चौहान के खिलाफ व्हाट्सएप चैट से और अरविंद केजरीवाल के बीच की कड़ी को जोड़ती है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए हैं। ईडी ने जो ये नया खुलासा किया है और नया जो ये पूरा तार जोड़े हैं, ये अरविंद केजरीवाल की इन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर नींद उड़ा कर रख दी है। कई दिन से अरविंद केजरीवाल सो नहीं पा रहे, क्योंकि जब से उन्हें भनक लगी है कि विनोद चौहान ने सब कुछ उनके खिलाफ उगल दिया है, आखिर विनोद चौहान से अरविंद केजरीवाल पल्ला कैसे झाड़ पाएंगे, ये उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा। और यही सारी चीजें जो ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठा की हैं, वही सारी चीजें अब सीबीआई की चार्जशीट में भी सामने आएंगी, और सीबीआई के सामने जो ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दर्ज किया है, जो बड़ा खतरनाक मामला है और अरविंद केजरीवाल के बहुत खिलाफ जाने वाला है। इसमें केजरीवाल बचने वाले नहीं है। परंतु ईडी ने एक बार फिर से ये नया दांव चलकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की नींदें उड़ाकर रख दी है, और अरविंद केजरीवाल को अब ये समझ आ गया है कि अब वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं और जल्दी से बाहर नहीं आने वाले हैं। इसीलिए बौखलाई हुई जो आम आदमी पार्टी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके तरह तरह के आरोप लगा रही है, ताकि इन झूठे आरोपों से किसी तरीके से जनता का ध्यान भटकाकर किसी तरीके से ये
इस्टेब्लिश किया जाए कि देखिए ये सब काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल चोर बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब देश की दुनिया की जनता ये जान चुकी है कि ये जो धुआं निकला है, उठा है, ये ऐसे ही नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई चिंगारी भड़की है तभी ये धुआं उठा है। और खास तौर पे जिस तरीके से पिछले दिनों जज साहिबा ने जो एक जमानत देने की कोशिश की आनंद फानन में केजरीवाल को, उसके बाद तो और खुफिया एजेंसियों के और देश की जनता के कान खड़े हो गए, क्योंकि इस तरीके की जमानतें आज तक देश के इतिहास में कभी दी नहीं गई थी। ये चोर उचक्के के मामले में होता रहा होगा, परंतु इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन बात घूमकर फिर वहीं आती है कि अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब उन्हें बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और तिहाड़ जेल के अंदर उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। अभी तो एजेंसियों का यह भी दावा है कि अभी ये सब जो बिखरी हुई कड़ियां हैं, अभी सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां इन सभी आरोपियों को एक दूसरे के आमने सामने बैठाकर जांच करने पर भी, पूछताछ करने पर भी विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो के कविता और अरविंद केजरीवाल का सामना कराया जाएगा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता का सामना कराया जाएगा। इसके बाद जो विनोद चौहान जैसे, चंद्रप्रीत सिंह चन्नी जैसे जो लोग हैं, इन सबका भी सामना कराया जाएगा। विजय नायर को सामने लाया जाएगा। माय बॉय विजय नायर, आप जानते हैं ना, कैलाश गहलोत के बंगले में रहा करता था, क्योंकि वही सबसे पहली कड़ी है इस पूरे प्लान की, शराब घोटाले की। तो अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए हैं, ईडी ने उन्हें अब फंसा लिया है और इससे अरविंद केजरीवाल बच नहीं पाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक और बात, अगर आपकी हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में शामिल करते हैं, कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपके नाम के साथ आपकी राय को खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।